हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। दोस्तों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 21 होगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए दोस्तों ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आज का जो पहला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। ध्यान समझिएगा दोस्तों। कर यदि HEN हैन को 27 लिखा जाता है तो AEGG एग को 19 लिखा जाता है तो आई को क्या लिखा जाएगा, यानी आई का कोड क्या होगा, ये बात पूछ रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान समझिए। HE और N इसका दोस्तों कोड यानी इसके अल्फाबेट को मिलाकर क्या लिखा है, 27 लिखा है। तो दोस्तों पहले हम लोग समझ लेते हैं कि H का अल्फाबेट क्या होता है, 8 होता है ना। और उसी तरह से E का दोस्तों क्या होता है, तो 5 होता है। और उसी तरह से N का क्या होता है दोस्तों, N का 14 होता है। तो दोस्तों यहाँ पर 27 लाया है किस लॉजिक पर दोस्तों, तो ध्यान समझिएगा। 8 और 5, अगर 8 5 में जोड़ दिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 5 13। 13 में दोस्तों 14 जोड़ दिएगा तो कितना हो जाएगा, 27 तो हो जाएगा। यानी यहाँ पर जोड़ का रिलेशन लागू हो रहा है, तो यहाँ पर लिख देंगे 27। यानी यहाँ पर जोड़े तो दोस्तों 27 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी देख लेते हैं, EGG है। अभी दोस्तों E का अल्फाबेट क्या होता है, 5 ही तो होता है। G का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, G का अल्फाबेट 7 होता है। ये भी G है तो इसका भी अल्फाबेट 7 ही होगा। दोस्तों सबको ऐड करके देख लेते हैं, तो 7 5 12, 12 में 7 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 19 हो जाएगा। जबकि यहाँ पर दे रखी है। इसी लॉजिक का अब दोस्तों हम प्रयोग करेंगे आई के साथ। तो EYE, देखिए दोस्तों E का अल्फाबेट क्या होता है, 5 होता है। और Y का अल्फाबेट क्या होता है दोस्तों, 25 होता है। ठीक है, और E है तो फिर E का अल्फाबेट 5। दोनों के बीच में सभी दोस्तों क्या लिख देंगे, प्लस, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों क्या किए, अल्फाबेट को योग किए हैं। यहाँ पर भी अल्फाबेटों के अंकों का योग किए हैं, तो यहाँ पर भी अल्फाबेट के अंकों का योग करेंगे। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 25 में 5 जोड़ेंगे तो 30, और 30 में 5 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। यानी EYE यानी आई को आप क्या लिखिएगा दोस्तों, 35 लिखिएगा। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा C इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। आइए प्रश्न नंबर 2 है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। प्रश्न नंबर 2 दोस्तों कैलेंडर का है। करा यदि 15 अगस्त सन 1987 को कौन सा दिन था। ठीक है दोस्तों, करा कि 15 अगस्त 1987 को कौन सा दिन था, यानी ये दिन की बात पूछ रहा है। दोस्तों जब भी इस प्रकार का होता है तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि यहाँ पर अगस्त महीना है। कौन सा महीना है दोस्तों, अगस्त महीना है। तो अगस्त महीना का कोड क्या होता है दोस्तों, अगस्त महीना का कोड क्या होता है, 1 होता है। क्लियर। अब यहाँ पर 1987 दिया है ना, यानी यहाँ पर अगर शताब्दी की बात करूं दोस्तों तो शताब्दी क्या हो जाएगी, दोस्तों 1900 हो जाएगी। और 1900 का कोड क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। यहां तक दोस्तों आपको रिमाइंड यानी याद रखना होगा, ज्यादा समझने का प्रयास करिएगा, इससे याद भी रखने का प्रयास करिएगा। क्लियर। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों क्या कर रहा है, 15 अगस्त में कर रहा है, यानी 15 अगस्त कर रहा है। तो देखिए दोस्तों महीना का कोड हम लिख दिए हैं। अब ध्यान समझेंगे दोस्तों, पहले यहां पर देखिए क्या है, दहाई, यानी यहां पर ध्यान समझिए दोस्तों, वर्ष की सैकड़ा संख्या क्या है, वर्ष की सैकड़ा संख्या क्या है दोस्तों, तो 87 है। कितने हैं, 87। ठीक है। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों कि पहले हम किसको लिखते हैं, तो पहले दोस्तों हम लिखते हैं शताब्दी का कोड। तो पहले शताब्दी का कोड क्या दोस्तों, 1 है तो 1 लिख देंगे प्लस। अब दोस्तों शताब्दी के जब भी कोड हम लिख देते हैं उसके बाद क्या लिखते हैं दोस्तों, तो उसके बाद लिखते हैं हम लोग दोस्तों वर्ष की सैकड़ा, यानी वर्ष की सैकड़ा का संख्या। तो वर्ष के सैकड़ा क्या है दोस्तों, लास्ट में है, ध्यान समझिए 2 डिजिट होता है। तो कितना है दोस्तों, 87, तो लिख देंगे 87 प्लस। अब दोस्तों 87 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं ये पहले पता करेंगे। तो 87 वर्ष में दोस्तों लीप वर्ष को पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 4 का भागा लगाते हैं। तो 21 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 एकम 4, 4 दूना के 8 हो जाएगा। 4 दूना के 8, 4 एकम 4, यानी 21 चौके 84। क्या हो जाएगा दोस्तों, 21 चौके 84, कट गया, 3 बच गया। शेषफल से कोई इसमें मतलब नहीं होता दोस्तों, लीप वर्ष मतलब होता है कि कितने इसमें लीप वर्ष हुए हैं। तो इसमें दोस्तों लीप वर्ष कितने हुए, 21 हुए, तो 21 लिख देंगे प्लस।
ठीक है, क्लियर। अब दोस्तों करते क्या है, यहाँ पर महीना, महीना के कौन सा है, अगस्त है, तो अगस्त का कोड क्या है दोस्तों, 1 है, तो अब महीना का कोड लिख लेंगे 1। अब प्लस कर देंगे दोस्तों, 15 अगस्त दिया तो बस 15 को लिख लेंगे। अब बट्टा में क्या करेंगे दोस्तों, 7 का भागा लगाएंगे, क्योंकि दोस्तों 7 का भागा इसलिए लगाएंगे कि सप्ताह दोस्तों 7 के बाद पुनः वही दिन आ जाता है, यानी अब इसको ऊपर वाले को जोड़ लेंगे, तो ऊपर वाले को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितने हो जाएगा, 125 हो जाएगा। कितने हो जाएगा दोस्तों, 125, और उसमें 7 का भागा लगा देंगे, तो 7 का भागा लगाएंगे 125 में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा, 17 साते कितना हो जाएगा दोस्तों, 119। आप प्लस कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लेना है, 125 लेना, तो 17 साते 119, 119 में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 125 हो जाएगा। क्लियर, यानी शेषफल क्या हो गया दोस्तों, शेषफल दोस्तों क्या हो गया, 6 हो गया, यानी लिख देंगे दोस्तों शेषफल क्या है, 6। समझ रहे बात को। अगर शेषफल दोस्तों 0 आता तो रविवार, 1 आता तो सोमवार, 2 आता तो मंगलवार, 3 आता तो बुधवार, और 4 आया तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार, 5 आता दोस्तों शुक्रवार, और 6 आया है, यहाँ पर क्या आया शेषफल दोस्तों 6, तो 6 आएगा तो क्या हो जाएगा, शनिवार। क्या हो जाएगा, शनिवार। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को समझ गए होंगे। 0 आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, रविवार, ध्यान समझिएगा। 1 आएगा तो क्या होगा, सोमवार। 2 आएगा तो क्या होता है दोस्तों, मंगलवार। 3 आता है तो क्या होता है, बुधवार। 4 आता है तो क्या होता है, बृहस्पतिवार। 5 आता है दोस्तों शुक्रवार, और 6 आएगा तो क्या हो जाएगा, 6 आ जाएगा तो शनिवार हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर, शनिवार। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 3 पर चलते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। करा लुप्त संख्या ज्ञात करें। देखिए दोस्तों यहां पर एक सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है, और बड़ा सर्कल के अंदर भी एक छोटा सर्कल बनाया है। दोस्तों अगर ध्यान से आप देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिया है, 25, यहाँ पर 49, और यहाँ पर 36। तो पहले दोस्तों 25 ये कौन सा लॉजिक के आधार पर दिया है, तो यहाँ पर देखिए बड़ा जो सर्कल है उसमें 2 और 3 दिया है, यानी 2 और 3 को क्या किया दोस्तों, पहले ऐड कर दिया है, यानी और 2 और 3 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। अगर हम दोस्तों 5 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 25 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर देखिए दे रखी है। समझ रहे बात को। उसी तरह से दोस्तों नीचे वाले को क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो 4 प्लस 3 दिया, 4 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा, और 7 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर देखिए दोस्तों 49 दे रखी है। उसी तरह से दोस्तों उसी लॉजिक का प्रयोग यहाँ पर भी करेंगे। करेंगे क्या दोस्तों, 2 और 4 को जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा, 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 2 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 के 36, जबकि यहाँ पर देखिए दोस्तों दे रखी है। तो दोस्तों उसी लॉजिक का प्रयोग यहाँ पर भी कर लेंगे। 5 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 में 3 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 ही तो हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 8 8 64, यानी आपका वाट की जगह पर, इस वाले वाट की जगह पर क्या होगा दोस्तों, वाट की जगह पर 64 हो जाएगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। पहले दोस्तों जब भी इस प्रकार का लॉजिकल सवाल आता है दोस्तों, तो पहले उसके लॉजिक को समझिए। अगर यहाँ पर देखिए 25 दिया है तो दोस्तों 2 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 ही तो होगा, और अगर 5 का हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, जबकि यहाँ पर देखिए 25 दे रखी थी। क्लियर। उसी तरह से दोस्तों 4 में 3 जोड़ करके देखें तो 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर किया तो क्या मिला, 49 मिला, जबकि यहाँ पर 49 दे रखी थी। क्लियर। तो दोस्तों वही वाला लॉजिक मैं यहाँ पर भी लागू कर दूंगा। क्या करूंगा, बड़े सर्कल के 4 और 2 को जोड़ लेंगे, 4 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तो 6 6 आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, 36 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों 5 और 3 को जोड़ लेंगे, 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 हो गया, और 8 का स्क्वायर करने का तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 64, यानी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों बी इज द राइट आंसर, 64। क्लियर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। और दोस्तों कैसा लगा मेरा रीजनिंग आप जरूर कमेंट में बताइएगा। प्रश्न नंबर दोस्तों 4 पर चलते हैं, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। क्वेश्चन 4 दोस्तों डाइस से संबंधित है, ध्यान समझिएगा। कह रहा है 5 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 5 दे रखी है,
यहाँ पर और यहाँ पर, यानी दोनों सतहों पर 5 दे रखी है। तो दोस्तों जब भी दो डाइस का बात होता है तो दो डाइस को जिधर से हम घुमाते हैं दोस्तों, बस उधर से दोनों डाइस को हम लोग घुमा कर देखेंगे। तो दोस्तों करेंगे क्या, ध्यान समझिएगा। जब भी इस प्रकार का डाइस 2 आता है, 3 आता है दोस्तों, तो बस यही चीज लॉजिक से करेंगे। जो दोस्तों सतह कॉमन होता है, कॉमन पद होता है, उससे पहले हम लोग लिख लेंगे। यानी 5 के विपरीत क्या मिला दोस्तों, 5 मिला। यानी जो कॉमन है दोस्तों, यहाँ पर ये कॉमन है, 5 5 दोनों सतह पर है, इसलिए मैंने 5 के विपरीत 5 लिखा। क्लियर दोस्तों। यहाँ पर देखिए ये सतह ऊपर है, 3 ऊपर है, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पर 1 भी ऊपर है। क्लियर, यानी 3 के विपरीत क्या हो जाएगा, 1, और 1 के विपरीत दोस्तों 3। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 4 है, यानी 4 के विपरीत क्या मिला हमको दोस्तों, 2 मिला। क्लियर, और 2 के विपरीत क्या मिला दोस्तों, हमें 4 मिला। यानी 2 के विपरीत 4 मिला, और 4 के विपरीत क्या मिला दोस्तों, 2 मिला, और 3 के विपरीत 1 मिला, और 1 के विपरीत 3 मिला। क्लियर, और 5 के विपरीत दोस्तों क्या मिला, 5 मिला। लेकिन पूछ क्या रहा दोस्तों, 5 के विपरीत सतह कौन सा होगा, यानी कौन सा अंक इसमें होगा। क्लियर। देखिए दोस्तों 5 के विपरीत एक और बचा है जो आपको नहीं दिखाई दे रहा है दोस्तों, ध्यान समझिए। यहां पर देखिए एक डाइस में 3 दिया है, 4 दिया है, 5 दे रखी है। क्लियर, एक डाइस में देखिए 5 दे है, 1 दी है, 2 दे रखी है। क्लियर, लेकिन अगर यहां पर देखिए दोनों डाइस में क्या 6 दे रखी है, नहीं ना। इसका मतलब 5 के विपरीत क्या है दोस्तों, 6 है, यानी 6 के विपरीत 5 है, तो 5 के विपरीत 6 है। समझ रहे बात को दोस्तों। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। मेरी बात समझ में आए दोस्तों तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 पर चलते हैं, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। करा 149 का संबंध 14 के साथ वही है जो 257 का संबंध वाट के साथ होगा। तो दोस्तों देखिए 149 को 14 लिखा है, यानी किस लॉजिक पर लिखा है पहले दोस्तों ध्यान समझिएगा। तो 149 के अगर हम अंकों का योग कर लेते हैं, उनके अंकों का योग करते हैं तो क्या मिलेगा, 9 में 4 जोड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 9 4 13 1 14। यानी दोस्तों किया क्या है, 149 के अंकों का योग कर दिया तो क्या मिला, 14 मिला। उसी तरह से दोस्तों करें क्या हम 257 के अंकों का क्या करेंगे दोस्तों, योग कर देंगे तो 2 + 5 + 7 हो जाएगा। अब दोस्तों इसको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 5 12 2 14। यानी इसके भी संबंध दोस्तों वाट का क्या होगा दोस्तों मान, यानी वाट का मान क्या होगा दोस्तों 14 होगा। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा ए इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों जो 6 है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न नंबर 6 करा यदि यल दर्शाता है गुणा को, ठीक है, यानी जहां पर यल है दोस्तों वो किसको दर्शा रहा है, गुणा को। समझिएगा ध्यान से। यम दर्शाता है भागा को, यानी जहां पर यम है दोस्तों वो किसको दर्शा रहा है, भागा को, है ना। पी दर्शाता है प्लस को, यानी जो पी है दोस्तों वो प्लस को दर्शाता है, यानी जोड़ को। और क्यू दर्शाता है माइनस को, यानी क्यू जहां पर है दोस्तों वो माइनस को दर्शाता है। हो तो दोस्तों इसका मान क्या होगा, ये बात आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए दोस्तों 16 है तो 16 लिख देंगे गुणे, सॉरी यहाँ पर P है तो P का योग क्या है दोस्तों, P का मतलब क्या है, तो P का मतलब है हम लोग का, P का मतलब है प्लस, तो लिख देंगे यहाँ पर दोस्तों प्लस। क्लियर, 24 है तो 24 लिख देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों यम है, यम का मतलब क्या है, भागा है ना, यम को भागा लिख रहा है तो हम लिख देंगे भागे। क्या लिख देंगे, भागे। 8 है तो दोस्तों 8। क्यू है तो क्यू का मतलब क्या है दोस्तों, माइनस है तो माइनस लिख देंगे। 6 है तो 6 लिख देंगे। यम का मतलब क्या है दोस्तों, भागा है तो फिर लिख देंगे भागे। 2 है दोस्तों तो 2 लिख लेंगे। यल है तो यल का मतलब क्या दोस्तों, गुणा है ना, तो गुणे लिख देंगे। 3 = वाट। क्लियर, अब इसका क्या करेंगे दोस्तों, सॉल्यूशन करते हैं तो 8 3 के 24 से कट गया, यानी 16 + 3 हो गया। यहां पर माइनस दोस्तों 6 भागे 2 आगुने 3 = वाट। क्लियर दोस्तों, यहां पर कटाएंगे 3 दूना के 6, 3 बार में कट गया। 16 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 3 19 हो जाएगा। 16 3 19 माइनस ये 3 दूना के 6, 3 बार में कट गया, गुणे 3 बराबर वाट। यानी 3 में 3 का गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 19 - 9 हो जाएगा बराबर वाट। यानी 19 में से 9 घटाएंगे तो क्या होगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। यानी वाट का मान क्या मिला हमें, 10 मिला। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा डी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों पहले क्या है, यल का दर्शाता है गुणा, यानी यल दर्शाता है गुणा को, यम दर्शाता है भागा को, पी दर्शाता है प्लस को,
क्यों दर्शाता है माइनस को, तो इसका मान बताना है। ठीक है, जब भी इस तरह का लॉजिकल होता है तो पहले दोस्तों इसके लॉजिक को यहाँ पर लिख लेते हैं, उसके बाद हमको क्या करेंगे दोस्तों, इसको हल कर लेते हैं। क्लियर, उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 7 मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। करा 2, 6, 12, 20, 30 और 42 और यहाँ पर दोस्तों वाद रखिए, इसका मान बताना है। क्लियर, तो पहले दोस्तों अगर ध्यान से देखें हम 2 और 6 के बीच में रिलेशन क्या है, 2 और 6 के बीच में अगर हम ध्यान से देखें दोस्तों तो रिलेशन क्या है, तो दोस्तों अगर 2 में 3 का हम गुणा कर देंगे तो 2 3 6 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों 6 में अगर हम 4 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 चौके 24 होगा, जबकि यहाँ पर दिया क्या है 12 दिया है, इसका मतलब वो लॉजिक नहीं लागू होगा दोस्तों, ध्यान समझिएगा। अब करते क्या है दोस्तों, 2 में अगर हम 3 का गुणा करेंगे तो 6 हो जाएगा, लेकिन 6 में अगर दोस्तों फिर 2 का गुणा करेंगे तो 6 दूना के 12 हो जाएगा, लेकिन 12 में दोस्तों फिर अगर 2 का हम गुणा करेंगे तो 24 में हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर दिया क्या दोस्तों 20 दे रखी है, इसका मतलब 2 का गुणा भी नहीं लागू होगा। तो दोस्तों करेंगे क्या, 2 में अगर हम 4 जोड़ लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्लियर, अगर दोस्तों ध्यान समझिएगा 4 जोड़ लिए तो क्या हो गया, 6 हो गया ना। अब दोस्तों यहां पर क्या जोड़ेंगे, 6 में क्या जोड़ेंगे कि 12 हो जाएगा, तो 6 में 6 जोड़ देंगे तभी तो 12 होगा, इसका मतलब कि 4 में 2, यहां पर 4 है तो यहां पर 6 जोड़ेंगे, 6 में 6 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। ध्यान समझिएगा दोस्तों, यानी 2 अंक को बढ़ाते चलेंगे। 12 में दोस्तों क्या जोड़ेंगे कि 20 हो जाएगा, तो 12 में 8 जोड़ देंगे तो 20 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों करेंगे क्या, 20 में क्या जोड़ेंगे कि दोस्तों हो जाएगा, यानी 20 में हम क्या जोड़ेंगे कि 30 हो जाएगा 30, तो 20 में जोड़ेंगे दोस्तों, 20 में 10 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा। क्लियर, उसी तरह से दोस्तों 30 में हम क्या जोड़ेंगे कि 42 हो जाएगा, तो 30 में हम 12 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। उसी तरह से दोस्तों सिमिलरली उसी तरह से करेंगे क्या, वाट बराबर लिख लेंगे 42 प्लस, यहां पर देखिए दोस्तों 4 है, 4 के बाद क्या जुटा, 2 जुटा तो 6 हो गया, 6 में 2 जुटा तो 8, 8 में 2 जुटा तो क्या हो गया 10, 10 में 2 जुटे तो 12, और 12 में 2 जुटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। यानी वाट बराबर 42 प्लस 14, तो लिख लेंगे दोस्तों वाट बराबर, इसको दोनों को जोड़ देंगे तो 4 और 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा, और 4 और 1 जोड़ देंगे तो 5, यानी वाट का मान क्या मिला दोस्तों 56 मिला। तो आपका आंसर कौन सा होगा दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा वी इज द राइट आंसर 56। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। पहले दोस्तों लॉजिक को हम लोग समझना होता है कि 2 में क्या जोड़ेंगे कि 6 हो जाएगा, तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, और 6 में 6 जोड़ देंगे तो 12, 12 में 6, 12 में 8 जोड़ देंगे तो 20, 20 में दोस्तों 10 जोड़ देंगे तो 30, और 30 में 12 जोड़ देंगे तो 42, और 42 में दोस्तों 14 जोड़ देंगे तो क्या मिल जाएगा 56, यानी वाट बराबर 56, बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहां तक आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। प्रश्न नंबर दोस्तों 8 पर चलते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों ध्यान समझिएगा, चिड़िया जिस तरह से घोंसला का संबंध रखती है उसी तरह से मधुमक्खी का संबंध होगा। यानी कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से चिड़िया घोंसला दोस्तों क्या करती है, बनाती है, उसी प्रकार से मधुमक्खियां क्या बनाती है, तो दोस्तों मधुमक्खियां छत्ता बनाती है। क्या बनाती है, छत्ता। क्योंकि दोस्तों देखिए चिड़िया घोंसला किसके लिए बनाती है दोस्तों, चिड़िया घोंसला रहने के लिए बनाती है, उसी तरह से मधुमक्खियां छत्ता किसके लिए बनाती है दोस्तों, रहने के लिए बनाती है। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी इज द राइट आंसर, छत्ता होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग मेरी बात को अच्छे से समझ गए होंगे। बात समझ में आए दोस्तों तो एक प्यारा सा लाइक करिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।